श्री महंत स्वामी नारायण गिरि जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नारायण गिरि जी महाराज, आपसे यहाँ पर समझना चाहेंगे, क्योंकि आप वेदों के ज्ञाता हैं, आप विद्वान हैं, आप समझते हैं धर्म को, और खास करके राजधर्म कहा यह भी जाता है शुरुआत में कि आदि शंकराचार्य ने ही अखाड़ों के नाम रखे थे। आप ये अखाड़ा परंपरा जो है आदि गुरु शंकराचार्य ने ही इसकी शुरुआत एक तरह से की थी। समझना चाहेंगे और आम जनमानस के लिए भी अगर आप बता पाएं कि इन अखाड़ों का क्या है कनेक्शन कुंभ से, क्योंकि आज की जो युवा पीढ़ी है वो बहुत नहीं जानती है, अगर आप कुछ बता पाए। देखिए, विशेष रूप से जो कुंभ का है स्वरूप है, कुंभ मेले का मतलब ही है कि प्राचीन समय में एक जो कलश है, भारतीय संस्कृति परंपरा में हमारा कोई भी पूजा या शुभ मुहूर्त होता है तो कलश का पूजा वूजा उसमें होता है, कहीं भी स्थापित होता है, कहीं किसी भी प्रांत प्रतिष्ठा हो, किसी का शादी विवाह हो, कोई भी हो। तो ये अखाड़ों की जो आपने कहा परंपरा, ये आदि जगत गुरु शंकराचार्य जिनका केरला में कालड़ी में जन्म हुआ था, और उन्होंने वहां पर जो है जन्म लेके पूरा भारत को जो है संपूर्ण देश में वैदिक सनातन धर्म और विद्रोहों को जो है यहाँ से विद्रोहों को मुक्त करके उन्होंने जो है हमारे देश में 700 साल करीब मुगलों का राज, 200 साल अंग्रेज, 700 साल से भी ज्यादा, तो 2500 साल पहले जगत गुरु शंकराचार्य जी ने, महाराज ने उस धर्म को स्थापित करके जो है नागा सन्यासी की परंपरा बनाई, और उसमें 7 अखाड़े बनाए। 7 अखाड़ों की परंपरा में उसमें 6 अखाड़े जो है जिसमें नागा सन्यासी होते हैं, जो अपने जीवन काल में अपना पिंड दान दे देते हैं धर्म रक्षा के लिए। जैसे आप समझते हैं कि आज के समय में बहुत से लोग समझते हैं कि भाई अखाड़ा का मतलब होता है कि पहलवानों का अखाड़ा, नहीं, ये धर्म का अखाड़ा है। यहाँ प्राचीन समय में ऐसे शब्द थे कि जैसे आज मान लीजिए समाज में कुछ बहुत से जगह जो ट्रस्ट बनता है, समिति बनती है, पार्टियां बनती है, उस समय में हमेशा से क्या शब्दों में और भाषा में परिवर्तन होता ही रहता है। तो उस प्राचीन काल में आज से मान लीजिए कि जब 1000 साल पहले जब ऐसी स्थिति बनी थी, तब जो है जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने इसको जो है अखाड़ों को स्थापना करके भारत में 4 मठों का स्थापना किया था। जैसे अपना जो है ज्योतिर्पीठ है, हिमालय में है, और द्वारका में शारदा पीठ है, गोवर्धन पीठ है, पूर्व में जो है अपना जगन्नाथपुरी में, और दक्षिण भारत में जो है श्रृंगेरी पीठ है। तो 4 मठों का स्थापना किया। और अखाड़ों की परंपरा में भी आज भी कुंभ में जो कुंभ है वो अखाड़ों की परंपराओं के कुंभ होता है। यहाँ पर साधु संत जो है पहले समय में मान्य राजा हर्षवर्धन आए, सब कुछ दान देके के पुराने समय में पूरा विश्व से सारे भारत, जब पूरा विश्व एक परिवार के रूप में मानते हैं हम लोग के, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियम सद्भाव, विश्व का कल्याण हो, तो पूरा विश्व को एक कुटुंब मानते। तो पूरा विश्व का चिंतन उस समय में एक कुंभ मेले में आके उस टाइम होता था। प्राचीन समय में जो भी कथाएं रही है उसका अलग विषय है, परंतु जो भारत को हमेशा से जो हमारा संस्कृत राष्ट्र है, क्योंकि भारतीय जो धर्म है मम जीव लोग जीव भूता सनातना, तो हमारा धर्म जो है प्राकृतिक ईश्वरीय धर्म है, प्राकृतिक धर्म है। वो दुनिया में जितने भी धर्म है वो संप्रदाय है, पंथ है, केवल जो ये सनातन धर्म ही, जहाँ पर सनातन धर्म के लोग जो आके एक साथ में प्रयागराज तीर्थों का भी राजा है, तो यहाँ पर जो है कि भाई प्रयागराज में आकर 12 वर्ष में आकर जो है यहाँ सभी देश के संत महात्मा आके आध्यात्मिक चिंतन और जो हमारी भारत की युवा पीढ़ी है, और 12 साल में बच्चा कितना बड़ा हो जाता है, उनको शिक्षित करने के लिए कि भाई पहले हमारे यहाँ पर बोला कि मातृ देवो भव, पहला हमारा जो है वेदों में लिखा गया कि सबसे पहले बच्चे को सिखाने वाली माँ है, उसके बाद पिता है, फिर आचार्य है, फिर हम गुरु लोग आते हैं। तो 12 साल में बच्चा काफी बड़ा हो जाता है। तो पुराने जमाने में जब 12 साल पूरा होने पर गुरु के पास ले जाते थे, ऐसे तीर्थों पे ले जाते थे, और उनको शिक्षित दीक्षित करके उनको भाई 1 महीना तक यहीं पर कल्पवास करना है, 40 दिन रहना है। तो माता पिता के साथ साथ में बच्चे भी रहते थे, तो बच्चों को संस्कार मिले और उसको व्यवस्थित हो कि जीवन में आध्यात्मिक, जब तक आजकल देखिए बहुत बिल्कुल वो आध्यात्म, वो संस्कार आज की युवा पीढ़ी को समझाना भी बहुत जरूरी है।